जमाना कदीम की बात है कि दूर दराज किसी इलाके में नासिर नामी नौजवान अपने वालिद जाहिद के साथ रहा करता था। उनकी गुजर बसर एक छोटी सी दुकान पर थी जहां वो दिन भर मेहनत करते। घर में सिर्फ वही दोनों थे और उन दोनों का सहारा भी एक दूसरे के सिवा कोई न था। रात के वक्त जब वो घर में बैठते तो जाहिद अक्सर अपने बेटे को नसीहत करता, बेटा, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अगर मैं इस दुनिया से चला भी गया तो याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। कारोबार अल्लाह के भरोसे पर चलाया करो। दुकान तो महज एक वसीला है। हमेशा सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना, चाहे उसकी कीमत तुम्हें अपना सारा माल ही क्यों न गिनवाना पड़े। और लोगों के साथ नरमी से पेश आना, क्योंकि अल्लाह तुम्हें उस वक्त सहारा देगा जब तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। नासिर ने अपने वालिद की बात सुनकर परेशान होकर कहा, बाबा, अल्लाह न करे आप मुझे छोड़कर जाएं। अगर आप मुझे छोड़कर चले भी गए तो मेरा क्या होगा? जाहिद ने अपने बेटे के सर पर शफकत भरा हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, मेरा जाना यकीनी है, लेकिन तुम्हें कभी कोई परेशानी और मुश्किल दरपेश ना आएगी अगर तुम सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखोगे। वही तुम्हारा निगहबान है और अगर तुम इस पर यकीन रखोगे तो कभी नाकाम नहीं होगे। बाप की नसीहत सुनकर नासिर के दिल में एक सवाल उठने लगा, अगर मैं मेहनत करूं, ईमानदारी इख्तियार करूं और लोगों के साथ नरमी से पेश आऊं तो अल्लाह पर भरोसे का क्या मकसद? अक्सर ये सोचकर वो अपने बाप की बातों को नजरअंदाज कर देता। नासिर को क्या मालूम था कि अल्लाह इसे ऐसा नजारा दिखाएगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख लेगा। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले हमारी एक दरखास्त है। हम बहुत मेहनत करके आप तक ये दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां लेकर आते हैं। आजकल हमारे चैनल की ग्रोथ बहुत कम है और ये सब आपके प्यार और मोहब्बत पर इन्हिसार करता है। मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विजिट करें और मजीद ऐसी दिलचस्प और सबक आमोज कहानियों से लुत्फ अंदोज हों। दोस्तों, चलिए अपनी कहानी की तरफ वापस चलते हैं। अब नासिर की जिंदगी भी उस पर हंस रही थी। आखिर वक्त गुजरता गया और वो दिन आ गया जिसका जिक्र अक्सर जाहिद किया करता था। वो दुनिया से रुखसत हो गया। अब हकीकतन नासिर के पास अल्लाह के सिवा कोई और सहारा न था। जब वो दुकान पर जाता तो हर चीज उसे अपने बाप की याद दिलाती। रात को जब वो घर लौटता तो तन्हाई उसका इंतजार कर रही होती। चार दीवारी में वो अकेला रह गया था और उसे अब वो सब बातें याद आती थीं जिन्हें वो पहले संजीदगी से नहीं लिया करता था। बाप के बगैर जिंदगी मुश्किल तो थी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया नासिर ने खुद को काम में मसरूफ रखा, मगर तन्हाई का एहसास कुछ कम न हुआ। कुछ वक्त बाद उसे सामान खरीदने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा, जहां से कम कीमत में माल खरीद कर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता था। ये वो पहला मौका था जब वो बाप के बगैर पहली मर्तबा इतना दूर जा रहा था, मगर कारोबार की मजबूरी थी, इसलिए हिम्मत करनी पड़ी। उसे क्या मालूम था कि ये सी सफर उसके दिमाग को झंझोड़ कर रख देगा। वो घोड़े पर सवार होकर उम्मीद के सहारे शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ता तवील था, अजनबी था, मगर वो पर उम्मीद था कि मंजिल पर पहुंच जाएगा। मगर जूं जूं सूरज मगरिब की तरफ गुरूब होता गया, उसकी उम्मीद भी डगमगाने लगी। शाम ढल गई, अंधेरा होने लगा। अब नासिर को थकन महसूस होने लगी। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि वो जो खाने पीने के लिए सामान लाया था वो खुश्क सहरा में खत्म हो गया था। अब प्यास और भूख ने उसके बदन की ताकत को खत्म कर दिया था और इससे भी ज्यादा खौफ और डर ने उसे घेर लिया था। ये वो वक्त था जब अल्लाह ने अपनी कुदरत का नजारा दिखाना था। रात के सन्नाटे में दूर जंगल से खौफनाक आवाजें आने लगी, जैसे कोई वहशी दरिंदा घात लगाए बैठा हो। घोड़ा भी बेचैन हो चुका था। उसके कदम डुमगाने लगे, जैसे वो किसी खतरे को महसूस कर चुका हो। हर तरफ बेरहम तारीकी थी। नासिर ने गहरा सांस लिया और खुद को तसल्ली दी, बस थोड़ी देर और, शायद आगे कोई महफूज जगह मिल जाए। लेकिन हकीकत इसके तसव्वुर से कहीं ज्यादा खौफनाक होने वाली थी। कुछ और सफर करने के बाद भूख और प्यास की शिद्दत मजीद बढ़ गई थी। अब वो हैरान और परेशान था। वो सोचने लगा कि शायद मेरी मौत अब यहीं लिखी है। न जगह ठीक थी, न पानी और खाने का कोई जरिया था। भूख तो किसी न किसी तरह बर्दाश्त हो रही थी, मगर प्यास ने उसे बेचैन कर दिया था। वो घोड़े को तेज भगाने लगा, मगर कुछ दूर जाकर घोड़ा रुक गया। अंधेरे में सफर मुश्किल था।
खौफ और भूख से मुतासिर नासिर बेहाल होकर वहीं लेट गया, मगर शदीद प्यास के बायस नींद आंखों से कोसों दूर थी। लेटे लेटे उसे अपने बाप की बात याद आई। बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें वहां मिलेगा जहां तुम्हें कोई न मिले। ये सोचकर उसके लबों से बेख्तियार दुआ निकली, ऐ अल्लाह, अगर मेरे बाप की बात सच थी तो इस सहरा में मेरे लिए पानी का कोई जरिया बना दे। तू जानता है कि मैं कितना भूखा और प्यासा हूं। दुआ के बाद वो वहीं लेट गया। कुछ वक्त गुजरा था कि घोड़ा अचानक उठ खड़ा हुआ और घबराकर भागने लगा। नासिर ने जब ये देखा तो गुस्से से कहने लगा, अब ये क्या मुसीबत है? अगर घोड़ा भाग जाता तो वो बिल्कुल अकेला रह जाता। इसलिए नासिर ने जल्दी से उसका पीछा किया। कुछ दूर दौड़ने के बाद घोड़ा अचानक रुक गया और नासिर ने फौरन लपक कर उसे काबू कर लिया। लेकिन अब एक और मुसीबत आन खड़ी थी। वो अंधेरे में रास्ता भूल चुका था। लाचार होकर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। चंद कदम ही चला होगा कि दूर कहीं रोशनी की हल्की सी चमक महसूस हुई। दिल में उम्मीद जागी, चलो यहां जाकर रात गुजारता हूं। पुराने वक्त में रिवायत थी कि मुसाफिरों का बहुत ख्याल रखा जाता था। उनके सोने और खाने का बेहतरीन निजाम होता था। यही सोचकर वो रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। करीब पहुंचकर वो हैरान रह गया। वो एक पूरी बस्ती थी, बेशुमार घर आबाद थे। दिल को सुकून मिला कि किसी न किसी घर में जरूर पनाह मिल जाएगी। घोड़े से उतरकर जब वो एक घर के करीब पहुंचा तो देखा वहां पर ताला लगा हुआ था। हैरान होकर दूसरे और फिर तीसरे घर की तरफ बढ़ा, मगर सबके दरवाजे बंद थे। ये देखकर नासिर को ताज्जुब हुआ। ये कैसे मुमकिन है कि पूरे गांव के घर सुनसान और खाली हैं? दिल में खौफ सा बैठने लगा, लेकिन हिम्मत करके वो रोशनी की तरफ बढ़ा। रोशनी दरवाजे से आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक भारी आवाज आई, कौन है? रात के इस पहर यहां क्या कर रहे हो? नासिर ने जवाब दिया, मैं मुसाफिर हूं, बगदाद से आया हूं, रास्ता भटक गया हूं और रात गुजारने के लिए पनाह चाहता हूं। कुछ लम्हों बाद अंदर से आवाज आई, आ जाओ। नासिर ने घोड़े को बांधा और अंदर दाखिल हुआ तो हैरत से रुक गया। सामने एक माजूर शख्स जमीन पर लेटा था। नासिर उसके करीब जाकर बैठ गया। वो शख्स मुस्कुराकर बोला, ऐ मुसाफिर, कहां से आ रहे हो और कहां जाने का इरादा है? नासिर ने वो सारी कहानी बयान कर दी और अब अजीब हस्ती और उस माजूर शख्स के बारे में सोच रहा था। फिर उसने शिद्दत भरी आवाज में कहा, भाई साहब, मुझे प्यास लगी है, पीने के लिए पानी दीजिए, धूप से भी निढाल हूं। माजूर आदमी ने उसे जवाब दिया, भाई, पानी तो यहां नहीं है, तुम्हें वहां जाना होगा जहां सहरा में दूर रोशनी दिखाई दे रही है, वहीं से पानी मिलेगा, और खाने का इंतजाम तो सिर्फ खुदा ही करेगा। यह सुनकर नासिर को अजीब सा लगा, मगर प्यास और भूख से निढाल होकर निकल गया। बोझल कदमों के साथ वो एक झोपड़ी के करीब जा पहुंचा। देखा तो एक पुरानी झोपड़ी है और अंदर से कोई शख्स आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा है, जैसे खुद से बातें कर रहा हो। ये देखकर नासिर के दिल में खौफ पैदा हुआ। हिम्मत करके उसने दरवाजे पर आवाज दी। अंदर से आवाज आई, हाँ बोलो, मुझे यकीन है तुम्हें पानी चाहिए। नासिर हैरान रह गया, बोला, हाँ हाँ, मुझे पानी चाहिए। अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। उसने हिम्मत की और अंदर की जानिब कदम रखा। आगे जाकर देखा कि एक बुजुर्ग आदमी नमाज पढ़ रहा था। ये देखकर उसको सुकून मिला। बुजुर्ग आदमी ने उससे कहा, बेटा, इंसान का अल्लाह पर भरोसा कमजोर हो जाए तो तभी वो रास्ता भटकता है। फिर इशारा करके कहा, वहां पानी का मटका रखा है। नासिर ने वो मटका उठाया और चल पड़ा। लेकिन बुजुर्ग की बातें उसके दिल में गूंजने लगीं। ये शख्स कैसे जानता था कि मेरा अल्लाह पर भरोसा कमजोर है? ये सोच उसे बेचैन करने लगी। रास्ते में उसने सोचा कि ये पानी अभी पी लूं ताकि प्यास की शिद्दत कम हो जाए। मगर रास्ते में उसे ख्याल आया, माजूर आदमी भी तो प्यासा होगा, थोड़ा सा फासला रह गया है, वहां जाकर दोनों पी लेंगे। ये सोचकर वो तेज कदमों से चलने लगा। मगर जैसे ही वो घर के करीब पहुंचा, अंधेरे में दरवाजे से टकरा गया। तवाजुन बिगड़ा और वो जमीन पर गिर गया। साथ ही वो मटका भी टूट गया और सारा पानी बह गया। ये देखकर नासिर को शदीद गुस्सा आया, मगर उसने खुद को काबू रखा और दिल ही दिल में खुद को कोसता हुआ अंदर गया। माजूर शख्स ने नरमी से पूछा, क्या पानी नहीं मिला? नासिर ने झुंझलाकर जवाब दिया, नहीं, मुझसे मटका गिर गया।
फिर थके हुए लहजे में बोला, भाई अभी मुझ में मजीद ताकत नहीं, अगर पानी हो तो बस इतना दे दो जिससे सांस ले सकूं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। माजूर आदमी ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर ये शख्स वाकई भूखा और प्यासा है तो मेरी मदद कर ताकि मैं उसको कुछ खिला सकूं। नासिर को गुस्सा आया मगर खामोश रहा। वो मन ही मन कहने लगा, अब ये देखो, ये कैसे मुमकिन है कि सहरा में कौन हमारी मदद करने आएगा। चंद लम्हे बाद दरवाजा खटखटाया गया। नासिर चूका, ये कौन हो सकता है? माजूर शख्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई भी हो, तुम्हारे लिए खाना और पानी लेकर आया है। ये बातें सुनकर नासिर हैरत में पड़ गया। उसने दरवाजा खोला तो वही बुजुर्ग शख्स खड़ा था। वो कहने लगा, तुमसे एक मटका भी नहीं संभाला गया, ये लो पानी और खाना, और हाँ, घोड़े के लिए भी रख दिया है। तुम्हें खुद की पड़ी है, जानवर का भी कभी कुछ ख्याल कर लिया करो। नासिर हैरान रह गया। ये दोनों तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे सब जानते हों, मगर भूख और प्यास ने सोचने का वक्त न दिया। जल्दी से खाने पे टूट पड़ा। जब सैर हो गया तो सवालात उभरने लगे। वो माजूर शख्स के करीब गया और बोला, भाई साहब, एक बात पूछनी है, अगर बुरा न माने तो? माजूर शख्स ने नरमी से कहा, अभी नहीं, पहले मुझे थोड़ा सा पानी दो, बहुत प्यास लगी है। नासिर ने जल्दी से पानी दिया और खुद जमीन पर लेट गया, ये सोचते हुए कि ये लोग अजीब बातें करते हैं। यही सोचते हुए वो सो गया और सुबह जब उसने उठकर देखा तो वो माजूर आदमी नमाज पढ़ने में मसरूफ था। वो खामोशी से अपनी जगह पर बैठ गया। नमाज खत्म हुई तो वो फिर बोला, भाई साहब, अब तो मेरे सवालों के जवाब दे दें। माजूर आदमी मुस्कुराकर बोला, तुम भी अजीब हो, अल्लाह ने नई जिंदगी दी, खाने पीने का बंदोबस्त किया, मगर न तुमने रात की नमाज पढ़ी और न फजर की। ये सुनकर नासिर शर्मिंदा हुआ। उसने फौरन वुजू किया और नमाज पढ़ी, फिर घोड़े पर सामान रखा और चलने लगा। माजूर आदमी ने आवाज दी, पूछो जो पूछना है। नासिर ने हैरानी से पूछा, ये बस्ती खाली क्यों है? उसने जवाब दिया, यहां बारिश में पानी भर जाता है, लोग आर्जी तौर पर ऊपरी इलाके में चले जाते हैं। नासिर ने फिर पूछा, तो फिर तुम क्यों रुके हो? माजूर शख्स ने कहा, मैं जा भी नहीं सकता और इबादत के लिए ये जगह भी नहीं छोड़ सकता। फिर नासिर ने पूछा, वो बुजुर्ग कौन है? उसने जवाब दिया, अल्लाह का नेक बंदा है, सारी रात इबादत करता है और गरीबों की मदद करता है। नासिर ने आखिरी सवाल किया, तुम्हें यह यकीन कैसे था कि खाना आ ही जाएगा? वो मुस्कुराकर बोला, अगर मालिक से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? तुम्हारी तो पहली रात ही थी। मैं 17 साल से यहां हूं, अल्लाह मेरी मदद कर देता है। एक दिन भी भूखा नहीं सोया, सिर्फ कल रात तुम्हारी वजह से मुझे खाना देर से मिला। फिर उसने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, जब तुमने सहरा में अल्लाह को पुकारा तो घोड़ा डर गया। ये मुसीबत नहीं बल्कि रहमत थी, वहां से कोई वापस नहीं आता। अल्लाह ने तुम्हें बचाया। वो रास्ते बनाने वाला है, चाहे सहरा हो या कोई और जगह। रास्ते में उसे अपने बाप की बातें याद आईं, जो कहा करता था, अल्लाह ही मुश्किल में देखता है और हल भी करता है। अल्लाह पर भरोसा करने वालों को अल्लाह वहीं मिलता है जहां उन्हें कोई न मिले। इस वाकये के बाद नासिर का यकीन मजीद पुख्ता हो गया और वो हर काम अल्लाह पर भरोसा करके करने लगा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अगर हम अल्लाह पर कामिल भरोसा रखें तो कभी मायूस नहीं होंगे। हमारी सोच महदूद है, मगर अल्लाह के फैसले बेऐब और हिकमत भरे होते हैं। हर आजमाइश या तो हमारे गुनाहों का कफ़ारा होती है या फिर इम्तिहान। हाजा इस पर सब्र करो, बेशक अल्लाह सुनने और देखने वाला है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद आने वाली नई वीडियोस से लुत्फ़ अंदोज़ हों।